तो बच्चों आज क्लास 9 का मैं सीबीएसई क्लास 9 का साइंस का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इसका फिजिक्स का जो चैप्टर है मोशन, वहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये चर्चा करने के पहले मैं चाह रहा था कि हम इस क्लास 9 में ये मोशन, जिसमें जो है टॉपिक्स होते हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे जो हैं, ये सब हम क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की, हमारे जीवन में इसकी क्या ज़रूरत है। क्योंकि आप जब तक किसी काम का मकसद आप नहीं समझते हैं तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। एग्ज़ाम का केवल ये मतलब नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम में पढ़ाई किया, क्लास में पढ़ाई किया, एग्ज़ाम दिया, पास करके मार्क्स दे करके निकल गया। अच्छी बात है, कभी कभी ज़रूरी होता है, लेकिन अगर चीज़ों को सही ढंग से समझते हुए, अगर इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमारे लाइफ में, उस चीज़ की अगर पढ़ाई जारी हो रही है और डेली लाइफ में हम अपने जीवन में इस सब चीज़ों को देखते हैं तो पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आता है। तो मैंने सोचा कि ये क्लास स्टार्ट करने के पहले ये जो मोशन चैप्टर है उसकी जानकारी होनी चाहिए आपको कि क्यों पढ़ते हैं। ये जो स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, क्यों पढ़ना चाहते हैं इसको, क्या यूज़ है ज़िंदगी में, इसकी क्या ज़रूरत है इसकी। तो डेली लाइफ में आप इन चीज़ों को आप देखते होंगे। ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं मैंने उठा करके रखा है इसमें, जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, आपको महसूस होगा कि कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे व्हीकल होता है, उसका जो है कोई कार है, गाड़ी है, बाइक है, उसमें जो है स्पीड का मेज़रमेंट करते हैं, उसका ब्रेक्स है, उसका डिस्टेंस, अगर कोई माइलेज नापना है तो उसका क्या माइलेज होना चाहिए, क्या माइलेज देती है गाड़ी, उसका स्पीड पे, उसके फ्यूल कंजप्शन पे जो है निर्भर करेगा कि आप उसका माइलेज कैसे निकालिएगा। तो उसमें से डिस्टेंस कितना कवर करता है, उसका स्पीड आप क्या रखते हैं, व्हीकल क्या है, कितना वजन वाला व्हीकल है, इस बात पे निर्भर करता है। तो वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, स्पीड का, इन सब चीज़ों का जब मेजरमेंट उसमें जब लिया जाता है तो उसमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, इस नॉलेज की। इस मोशन में आपको स्पीड की, एक्सेलरेशन की, सबकी ज़रूरत पड़ती है। उसमें आगे जो भी पढ़ाई जाती है ऑटोमोबाइल में, इन सब चीज़ों का जानकारी होना ज़रूरी होता है। तो ये सब होती हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। एयर ट्रैवल जो आप करते हैं, जैसे एरोप्लेन है, उसमें स्पीड का, एरोप्लेन कैसे लैंड कर रही है, टेक ऑफ करती है, रनवे पे कितनी स्पीड से उसको जो दौड़ाया जाना चाहिए, किस स्पीड से वो ऊपर जाएगी, उसका एरोडायनेमिक्स जो होता है वो कैसे उड़ेगा, कब तक उड़ जाएगा, कितनी स्पीड से वो आएगा, जो आराम से वो लैंड करेगा, उसकी क्या वेलोसिटी होना चाहिए, कितनी स्पीड से आना चाहिए, इस बात का जो है मेजरमेंट होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि कैसे टेक ऑफ करती है, लैंड करने के लिए क्या स्पीड होना चाहिए, क्या पावर लगना चाहिए, क्या स्पीड होना चाहिए, क्या ब्रेक होना चाहिए, उसका क्या डायरेक्शन होता है, किस डायरेक्शन में वो, जैसे कि फ्लाइट रन करती है तो उसका क्या पोजीशन होता है एयर में, किस पोजीशन पे है, कहाँ से उसे मूव करना है, कैसे आना है, उसे किस डायरेक्शन में है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर इसकी नॉलेज नहीं है तो ये सारी पढ़ाई, ये चीज़ें, इन चीज़ों का यूज इसमें आता है। एरोस्पेस में जैसे कि सैटेलाइट जो है लॉन्च किया जाता है,
तो उसमें जो फ्यूल यूज़ किए जाते हैं, उसका जो प्रोपल्सन स्पीड होता है, फोर्स होता है, थ्रस्ट होता है, किस एक्सीलरेशन से स्पीड से वो ऊपर जानी चाहिए, कि ताकि वो ग्रेविटेशन, जो अर्थ के ग्रेविटेशन को क्रॉस करते हुए जो है, ये जो है कैसे थ्रस्ट करनी चाहिए, किस स्पीड से वो जाएगा, किस एक्सेलरेशन से जाएगा, कि चाहे इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है वो बाहर चला जाए और ये सैटेलाइट जो है आपके जो है अर्थ के अराउंड मूव करता रहे। इन सब चीज़ की पढ़ाई जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको, स्पीड की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, लॉन्चिंग में, फ्यूल का थ्रस्ट में, ग्रेविटी, ऑर्बिट में जो है इसे स्टेबल करने में, जो है सेटल करने में जो है इसकी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप जब नासा में, इसरो में अगर आप जॉब करेंगे तो इन सबों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही बारीक ज्ञान होना चाहिए कि सैटेलाइट कैसे जो है लॉन्च किया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग में आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको कि व्हीकल के स्पीड है, ट्रेन है, बसेस हैं, जो ट्रेन बिछाई जाती है, जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं उसमें क्या स्पीड होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम स्पीड, जो ताकि वो किसी टाइप का जो है प्रॉब्लम ना आए कि उसके ट्रैक में। आपने देखा होगा कि जो है किसी भी जो है क्या कहते हैं टर्निंग पॉइंट में, रोड में आपने टर्निंग पॉइंट में आपने जो है थोड़ा टिल्ट, आपने झुकाव देखा होगा। तो जो झुकाव होता है और आप जो है ऐसे ऐसे जाते हैं तो ये आप फेंका ना जाएं, इसके लिए जो है कितना स्लाइड होना चाहिए, कितना फोर्स से, कितना स्पीड से, क्या क्या कितना झुकाव होना चाहिए, इंक्लिनेशन होना चाहिए, ताकि आपका बाइक, आपका कार, आपका जो बाहर ना फेंका जाए। इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसकी पढ़ाई जो है, इसका सारा नॉलेज, इसका सारा मेजरमेंट इन्हीं चीज़ों से लिया जाता है। आपने देखा होगा रोड में जो झुकाव होता है टर्निंग पॉइंट में, वरना जो है गाड़ी बाहर फेंका सकती है, बाइक फेंका सकता है, उसका पूरा मेजरमेंट होता है, उसका सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगते हैं उसमें, जो बाहर से जो आप कोई भी चीज़ अगर राउंड राउंड घूम रही है, अगर सर्कल में घूम रही है कोई पार्टिकल, जिसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ फेंकाने वाला, ताकि इस फोर्स को जो है जब ये प्रेशर पड़ेगा तो इसको बचाया जा सके, इस वजह से उसे थोड़ा सा झुका करके रोड को बनाया जाता है। इसकी पढ़ाई आपको जो है करनी पड़ेगी। वार और डिफेंस में आप जो है इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। गन है, बुलेट है, किसी टारगेट को हिट करना है, किसी दुश्मन को मारना है, वहाँ तो गोली पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी। जो तोप होते हैं, कैनन शॉट होते हैं कि यहाँ से आकर के जो है आप जो है इंडिया से सीधा जो है पाकिस्तान में आप बॉम्ब फेंक सकते हैं। किस डायरेक्शन में पाकिस्तान में है, कहाँ पर है, कितनी दूरी तक है हमारा पार्टिकल, हमारा बॉम्ब, हमारा लॉन्च पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। इन सबों की जानकारी जो है, जो टारगेट हिट करते हैं कहीं पर मारने के लिए, ये सारी जो बॉम्ब फेंका जाता है उसका जो है, उसका सारा जो है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कोई आप पर अटैक कर रहा है, कोई आप पे अटैक कर रहा है, पार्टिकल कहाँ पर है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, ताकि आप उसके जो है बॉम्ब को एयर में ही उड़ा दें। किस स्पीड से आ रहा है, आप किस स्पीड से जाएंगे या किस स्पीड से उसे मारेंगे, कब तक वो आएगा जाएगा, आप तब तक उसे हिट कर जाएंगे, वो ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है। आप तो सारी पढ़ाई जो है इन सब चीज़ों में होती है। तो ये छोटा छोटी नॉर्मल बातें थी, ये जो है अपने नॉर्मल लाइफ में आप देखते हैं, जो मैंने इसके यूज़ तो बहुत सारे हैं जो छोटी छोटी चीज़ों में, लेकिन मोटा मोटी मैंने आपको समझा दिया। तो इन सबों की जानकारी होनी चाहिए, और इस पढ़ाई आप जो है 9th क्लास में पढ़ेंगे। उसमें जो चैप्टर है आपका जो है
तो कोशिश करेंगे चीज़ों को थोड़ा सा फील करके पढ़ना होता है। उसे जो है आप इस ढंग से समझिएगा कि आप जो रियल लाइफ में देखते हैं और जो बुक में लिखा हुआ है, आपके अनुसार वो सही है कि नहीं। जब आपके विचार और किताब के विचार जब मिलेंगे, तब आपको चीज़ों को समझ में आएगा कि आपको जो आपके हिसाब से जो होनी चाहिए और जो बुक कह रही है, वो अगर मैच कर रहा है तो आपको ज़्यादा सही लग सकता है, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। केवल पास होने के लिए पढ़ना नहीं है, थोड़ा समझने के लिए पढ़ना है। ये ज़रूरी है कि मार्क्स लाना ज़रूरी है, पास होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना एग्ज़ाम में दिक्कतें आ सकती हैं। पेरेंट्स आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, ज़्यादा नॉलेज गेन करने के चक्कर में पता चला कि मार्क्स ही नहीं आया और गार्जियन आपको गुस्सा कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो पढ़िए ऐसे कि थोड़ा सा फील करके पढ़िए कि चीज़ें जो कह रही है, कोई मान ले कोई पार्टिकल है, कोई सामान है, अगर मैं कहूँ कि जो है मैं इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंकूँगा और ये बहुत दूर 4 किलोमीटर तक आसमान में जाएगा और जो है 1 घंटे के बाद ही गिरेगा, तो आपको अजीब सा नहीं लगेगा कि जी मैं ये बात कह रहा हूँ कि 10 मीटर स्पीड से भेजूँगा तो ये पहुँच जाएगा। आपको भी लगेगा कि संभव नहीं है। इसका मतलब है कि आप भी इन आसपास की चीज़ों को समझते हैं कि कोई चीज़ कैसे मूव करती है, कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो जो बातें बुक में लिखी जा रही है, आपके अनुसार वो आपको लगना भी चाहिए कि ये हो रहा है, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो थोड़ा जो है किताब की तरह नहीं समझना है, आपको समझने के लिए समझना है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तब चीज़ें आपको पढ़ने में मज़ा आएगी। तो ऑल द बेस्ट। तो आपको कहेंगे कि आप ध्यान से पढ़ेंगे और मैं अगला चैप्टर जो स्टार्ट करूँगा मोशन, जिसमें आपको वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बाकी जो है एक्सेलरेशन है, नेक्स्ट चैप्टर जो भी आएगा उसको आराम से हम बढ़ाएंगे। तो उम्मीद है ध्यान से आप पढ़ेंगे और कोई क्वेरी होगा, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जो है उसमें डालेंगे, हम उसे रीड करके आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।